भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आर्मी लास्ट तक के देखिएगा। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और यानमिन का भी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और यानमिन के बीच में बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारे तेगुप के बीच में भी बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं। और इन दिनों के बीच में के दिल में जंकुक के लिए फीलिंग डेवलप हो रही होती है और जंकुक भी और प्यार करने लग जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि तेग की लाइफ में कोई ऐसा शख्स आता है जिसकी वजह से तेग को वैसे कर देता है। और ये कब आता है, कौन है, तो स्टोरी के अंदर ही पता चलेगा। तो हम वापस से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, मुझे आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आप दोबारा वैसी हो गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। डैड, ये तो सिर्फ एक शख्स की वजह से हो पाया है। मुझे तो पता भी नहीं था जिंदगी में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए। उसने मुझे हर बात बताई, जिंदगी का असल मकसद बताया और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका नाम जंकुक है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। किसी दिन उन्हें हमारे साथ मिलाइएगा, हम भी तो देखें हमारी बेटी को इतना बदल दिया उन्होंने, वो कौन है। और बेटा, मुझे आप दोनों पर ट्रस्ट है, आप दोनों मेरा ट्रस्ट कभी ब्रेक ना करिएगा। ते बेटा, आप तब छोटी थी, आपने आपके साथ नादानी होने दी, बट अब आप बड़ी हो गई हैं, तो अब आप दूर ही रहिएगा ऐसे लोगों से। और जिमिन, आपको भी मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, मुझे पता है कि प्यार होता है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिसका आपकी इज्जत नहीं करनी आती। जी डैड, आप हम पर भरोसा रखें, हम आपका कभी भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। और रही बात मोहब्बत की, तो डैड, फीलिंग्स तो किसी की भी आ जाती है ना। अब कैसे पता चलेगा कि वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। जी बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा, फीलिंग्स तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपको ये जानना है ना कि आपसे वो मोहब्बत करता है या नहीं। तो जैसे आपकी मॉम और मेरा रिश्ता था ना, वैसे हम दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे के बगैर जीना तो क्या, रहने का भी तसव्वुर नहीं करते थे। हम दोनों ने हर प्रॉब्लम एक साथ फेस की है, हर दुख सुख में हम दोनों साथ ही रहते थे। वो भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहती है और अभी भी मेरे दिल में उसके लिए उतनी इज्जत है जितनी पहले थी। और आप दोनों हो ना उसकी शक्ल में, तो मुझे कभी उसकी कमी महसूस ही नहीं हुई है। अब आप हमें देख लें कि हमारा प्यार सच्चा था या नहीं, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगी। अच्छा बच्चों, अब आप दोनों को लेट हो रहा होगा ना, मैंने भी ना आप दोनों से कैसी बातें स्टार्ट कर दी। अब आप दोनों चले जाएं, वरना आप दोनों लेट हो जाएंगी। ओके बाय, आप लोग ध्यान से जाइएगा। ओके डैड, हम अपना ख्याल रखेंगे और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी डैड, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। वाओ जिन, आज का तो ब्रेकफास्ट बहुत ही मजे का लग रहा है। अरे, मैं रोज ऐसे ही बनाती हूँ, वो अलग बात है कि आप आज सही से खा रहे हैं। लगे रहो डैड, मॉम को मक्खन लगाने में लगे रहो, हम तो जा रहे हैं। क्या मतलब जंकुक, तुम्हारे डैड मुझे मक्खन लगा रहे हैं, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? मॉम, आपने शायद गलत सुना, अब तो जाना ही पड़ेगा। मॉम ओके बाय, हम चलते हैं। शुगर, जंकुक जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कॉलेज के लिए चले जाते हैं। जिमिन और ते कॉलेज पहुंच जाते हैं, उसी के साथ साथ शुगर जंकुक भी कॉलेज आ जाते हैं। यंजन, यहाँ पर क्या हुआ? ते, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, अगर तुम लोगों को आना है तो तुम लोग भी आ जाओ। तो फिर ठीक है, चलो अब हम क्लास में चलते हैं। अब इनको क्या हुआ, ये लोग ऐसे क्यों चले गए? मेहरबानी करके आप अपने छोटे से दिमाग में इतना जोर मत डालिए कि वो फटने पर आ जाए। अब हमें भी क्लास में जाना चाहिए ना। चलो। दिन उसके बाद यानमिन भी अपनी क्लास में चले जाते हैं। हैरानगी की बात है, जो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी और मेरे बगैर कोई काम नहीं करती थी, आज मुझे देखना पसंद नहीं कर रही। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें वापस अपना बना ही लूंगा। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल बेजुरिए, रहना जिमिन, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? नहीं, वो तुम्हारा हाथ टच हो रहा था तो मैं समझी तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। लगा
जिमिन, तुम बिना इतनी मासूम कैसे हो सकती हो तुम? जिमिन, बेल हो गई है, शायद तुमने सुना नहीं। जी दी, शायद मैंने सुना नहीं। अच्छा, अब हम घर चलते हैं, मुझे जल्दी जाना था, मार्केट भी तो जाना है मुझे। बनते और जिमिन अपने घर चले जाते हैं। शुभम, मुझे लगता है तू बहुत बदल गया है, तू पहले वाला शुभम नहीं रहा, तू तो मुझे भाई मानता था ना, और तू तो मुझे बगैर पूछे हर बात बताता था, लेकिन अब तो तू बताने की कोई जहमत ही नहीं करता, ना कोई बात बताता है मुझे जो तेरी लाइफ में चल रहा होता है, तू ऐसे ही चलने दे रहा होता है, मुझसे तो कोई बात शेयर करता ही नहीं है अब तो। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, तू ही तो मेरा सच्चा यार, सच्चा दोस्त और सच्चा भाई है, और तुझसे ज्यादा मुझे कौन समझता है, और तू ही तो मेरी हर बात समझता है बगैर कहे। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुझे नहीं बताई अभी तक? ऐसी बात नहीं है, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था कि तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है या मैं तेरा अच्छा दोस्त नहीं। चल, बाकी बातें हम घर जाके करेंगे, अब घर चलते हैं। हाँ सही कहा तूने, घर में होती रहेंगी बाकी बातें। देन उसके बाद ये दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। आर्मी, आप लोग भी सोच रहे होगे ना, शुगा ने जब पूछा कि मैं क्या तुमसे छुपा रहा हूँ, तो जंकुक ने क्यों नहीं रिप्लाई दिया, क्यों उसने मुनासिब नहीं समझा शुगा से ये बात करने को? वो जानता था कि इसके पीछे भी कोई बात होगी कि शुगा क्यों नहीं बता रहा उसे। हेलो डैड, हम आ गए, और आपने ब्रेकफास्ट किया क्या? यस माय लिटिल टाइगर, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अब आप दोनों फ्रेश होके आ जाओ, फिर साथ में लंच करेंगे। ओके डैड, हम फ्रेश होकर आते हैं। मॉम, हम आ गए, और खाने में आपने क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक तो जंकुक, तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है, हर वक्त भूख भूख करते रहते हो, खा के तो गए थे, और जल्दी पहले फ्रेश हो जाओ फिर लंच कर लेना। ओह माय प्रीटी लेडी मॉम, आपके हाथों की तो बात ही अलग है, आप जो भी पकाती है मेरा दिल चाहता है खाते जाऊँ, कभी छोड़ो ही ना, और आप कह रहे हैं कि वेट करूँ मैं? अच्छा, अब मुझके मत लगाओ, जल्दी जाके फ्रेश होके आ जाओ। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है, आपने कहा था ना जब भी मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। हाँ शुगा, तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई और लड़की पसंद है। मॉम, मेरी खातिर एक बार मिलकर तो देखिए, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको भी प्यार हो जाएगा उससे। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं मिल लूंगी, लेकिन शादी तो मैं उससे करवाऊंगी जो मुझे पसंद है। मॉम, अभी तक तो आपने उनके घर वालों से बात तो नहीं की ना, तो आप मेरी पसंद को एक बार देख तो लें। अच्छा बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो तुम सबको बता देना कि मैं मार्केट गई हूँ, कोई परेशान ना हो जाए ना, इसलिए। ओके मॉम। देन उसके बाद जिन मार्केट चली जाती है, वहीं पर ही जिमिन भी होती है। जिमिन, तुम? हेलो आंटी, आपसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं हर सैटरडे आती हूँ यहाँ पे। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं भी सैटरडे वाले दिन ही आती हूँ। तुमने तो सिर्फ मुझे अपना नाम ही बताया, अपना एड्रेस और अपना नंबर भी तो दे देती, मुझे तुमसे मिलने का बहुत दिल हो रहा था। चलो अच्छा है तुम मिल गई, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में चलो, मुझे अपनी फैमिली से तुम्हें मिलाना है। लेकिन आंटी, मैं क्या करूँगी आपके घर जाके? अरे बेटा, मैंने तुम्हें क्या दिया ना, बस अब हम जाएंगे। देन जिन के इतने कन्विंस करने के बाद जिमिन जिन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वो दोनों फिर पहुँच जाते हैं घर में। बेटा तुम तब तक बैठो, मैं सबको बुलाती हूँ। जी आंटी। आर्यन, जंकुक, शुगा, जल्दी नीचे आओ, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलाना है। अरे जिन, क्या हुआ जो तुम सबको बुला रही हो, और ये लड़की कौन है? आर्यन, ये जिमिन है, मैंने आपको बताया था ना। हेलो अंकल, मेरा नाम जिमिन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, तो तुम हो जिमिन, जो हर वक्त जिन तुम्हारा ही नाम ले रही होती है। जिमिन, तुम शुगा से मिलने के लिए यहाँ तक आ गई, तुम्हें घर का रास्ता किसने बताया? जंकुक, कैसी बातें कर रहे हो, मैं शुगा से मिलने क्यों आऊंगी, वो तो आंटी लेकर आई है मुझे। तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? जिमिन, तुम, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? मॉम, अगर आपको जिमिन से मिलने की इतनी जल्दी थी तो आप मुझे बता देते, मैं आपको ले जाता जिमिन के घर में, आप उसे क्यों ले आई? शुगा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो आंटी ने मुझे कहा था कि मैं तुम लोगों की फैमिली से मिलूंगी, मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ रहते हो, तो मैं ना आती। अरे बेटा, क्यों, कैसे तुम ना आती, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? डैड, आप उनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ ना आपको। जंकुक, क्या तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ
जिमिन, मुझे तो सब कुछ पता है। इनफैक्ट जिस दिन तुम्हें शुगा ने प्रपोज किया था ना, तो हमें तो उसी दिन का ही पता चल गया था। और ते ने मुझे आके बताया था कि शुगा तुम्हें लाइक करता है। मतलब टेडी को भी पता चल गया? अरे जिमिन, फिक्र मत करो, ते को पता है। और ते बहुत खुश है कि तुमने शुगा जैसा लाइफ पार्टनर चूज किया। मतलब शुगा, तुम पहले से ही जिमिन को जानते थे। मैं तो पता नहीं क्या क्या ही सोच रही थी कि कैसी लड़की होगी कैसी नहीं। आखिरकार तुमने मेरी पसंद ही पसंद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉम, मैंने कहा था ना कि आपको जिमिन पसंद आएंगी। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। मेरे डैड भी घर में इंतजार कर रहे होंगे। चलो जिमिन, हाँ सही कहा, तुम लेट हो गई होगी ना, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं शुगा, मैं चली जाऊंगी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ होगी। जिमिन, जो मैंने कहा है वो करो। देन उसके बाद शुगा जिमिन को छोड़ के घर पे वापस आ जाता है। आर्मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके बाय।